ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपना जो व्यवहार है वो थोड़ा विनम्र बनाए रखें, सहयोगात्मक बनाए रखें। जो हमारे व्यापारी दर्शक हैं, आज उनके एफर्ट्स से व्यापार में लाभ प्राप्त हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज ध्यान रखें कि अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है। पैसों के उलझे मामलों को कल पर टालने की जरूरत नहीं है, आज ही उसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को दाना अवश्य खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, ध्यान रखिए आज के दिन पैसा, परिवार और किस्मत तीनों का सुख देने वाला रहेगा। नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए श्रेष्ठ समय शुरू हो चुका है, व्यापारियों को लाभ मिलेगा। आज के दिन की सफलता के लिए प्रातःकाल गायत्री मंत्र का जाप करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, अजमेर से दीपिका जी हैं, जो कि अपने पुत्र के बारे में जानना चाहती हैं। दीपिका जी, सबसे पहले अपने पुत्र की जन्म की तारीख बताइए, फिर उसके जन्म का समय बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। पंडित जी, उनके पुत्र की जन्म की तारीख है 19/2/2001। उनके जन्म का समय है दोपहर का 1:20 का। दीपिका जी, अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। मेरे बेटे का जन्म की तारीख है 19 फरवरी 2001। जी बेटा, जी क्या पूछना चाहते हैं? 1:20। पंडित जी, मुझे पूछना है कि मेरा बेटा पढ़ने में तो थोड़ा वीक है। पढ़ता नहीं है। अभी कौन सी क्लास में बेटा? 9th में। 9th में, ओके। देखिए दीपिका, वैसे अगर बच्चे की जन्म कुंडली को देखा जाए, इसके ग्रह बहुत अच्छे हैं। एजुकेशन हाउस का जो ऑनर है वो शुक्र उच्च का होकर बैठा है। इट्स इंडिकेट कि ये बच्चा जो है एजुकेशन के हाई लेवल को टच करेगा। जो समस्या है वो क्या है, इसके दिमाग में इस राहु बैठा है, सोच के घर में राहु बैठा है। राहु मतलब सर्प, सांप कैसे चलता है? टेढ़ा चलता है। ठीक उसी प्रकार इसका जो दिमाग है वो फ्लक्चुएट करता है। थोड़ी देर पढ़ा तो थोड़ी देर उठ गया, थोड़ी देर पढ़ा फिर थोड़ी देर उठ गया। सप्ताह में 3 दिन मेहनत करी तो 4 दिन आराम किया। ये राहु मतलब सांप, तो जिस घर में बैठता है उस घर को टेढ़ा चला देता है। तो राहु इसके दिमाग में बैठ गया, तो कहीं ना कहीं इसकी जो सोच है, जो इसके निर्णय हैं, उसको फ्लक्चुएट कराता है। वो एक भारी समस्या। अदरवाइज देखा जाए तो एजुकेशन में ये बिल्कुल टॉप पोजीशन को टच करेगा। आप चाहें तो आने वाले समय में इसको टेक्निकल लाइन में भी डाल सकती हैं, मीडिया लाइन, टेक्निकल लाइन, ये इस बच्चे की जन्म कुंडली को सूट करते हैं। मैनेजमेंट लाइन, चंद्रमा की महादशा इस बच्चे को अभी चल रही है और उसमें भी गुरु का अंतर अब चल रहा है, लेकिन आगे जो आने वाला समय है, चंद्रमा में शनि का विषयोग शुरू होगा मई 2016 से 2017 दिसंबर तक। तो वो 1.5 साल का समय होगा। 1.5 साल में जो है उस बच्चे को 10th के एग्जाम देने हैं, तो इस बच्चे को बोलिएगा पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से करे, मेहनत अच्छे से करे। राहु की शांति के लिए गोमेद आता है, उसका पेंडेंट बनवा लीजिए चांदी में, और रविवार के दिन इस बच्चे के गले में डाल दीजिए। कोशिश कीजिए महीने में 1 बार। आप क्या करिए, आपके पास तो वहाँ पे अनासागर झील है अजमेर में, आप बड़े बना लीजिए उड़द की दाल, वाइट उड़द की दाल के जो दही बड़े होते हैं जैसे, वैसे छोटे छोटे, जस्ट लाइक स्मॉल पकौड़ास बड़े बना लीजिए। 11, 21, 51 हर बड़े के ऊपर 1-1 लौंग लगाइएगा। नमक मिर्च नहीं डालना है, ध्यान रखिएगा। लौंग लगाइएगा और मछलियों को खिला दीजिए, इस प्रार्थना के साथ कि मेरे बेटे के जन्म कुंडली में जो भी दोष हैं वो शांत हो और उसका पढ़ने में मन लगे। बिस्तर में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी है, बिस्तर में बैठ के खाना नहीं खाना है, नियमित रूप से सूर्य भगवान की आराधना करना इस बच्चे को सिखाइए। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक आज क्या करें और क्या ना करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज जो भी करना है वो आपको स्वयं को करना है। दूसरों पर विश्वास करना आज उचित नहीं रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए पितरों की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज यदि आप एफर्ट्स करें, हल्की सी भी कोशिश करें, तो निश्चित तौर पे लक फैक्टर जो है वो आपके सपोर्ट में हो सकता है।
फाइनेंशियल जो पोजीशन है, इनकम जो है, वो आज आपकी इच्छा अनुसार बढ़ सकती है। और कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले आपके जो घर के बुजुर्ग हैं उनकी राय अवश्य ले लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को पालक खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपकी मेहनत जो है वो आपको बहुत लाभ दिला सकती, सम्मान दिला सकती, नौकरी में संभवतः प्रमोशन भी दिला सकती है। बस आपको जीवन के लक्ष्यों के प्रति और अपनी महत्वाकांक्षाओं के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। आज के दिन की सफलता के लिए कौवे को खीर अवश्य खिलाइएगा, पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, ये तो राशियों की बात हुई। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कहता है आप सभी के लिए। दोस्तों, आज के समय में कर्ज लेना यानी लोन लेना बुरा नहीं माना जाता है। आपको और हमको अपने जीवन की दैनिक ज़रूरतों के लिए कई बार कर्ज लेना पड़ता है। बच्चे को हायर एजुकेशन दिलानी तो एजुकेशन लोन है, घर बनाना है तो घर के लिए लोन लेना है, बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए लोन लेना है। और ये बैंक वालों ने भी लोन के लिए पीछे पड़ जाते हैं कि आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। देते वक्त तो बड़ी आसानी से लोन मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम तब शुरू होती जब कर्ज चुकाने का समय आता है। कई बार कर्ज के रूप में लिए गए रुपयों से कई गुना धन चुकाने के बाद भी कर्ज पूरा नहीं हो पाता। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक मुस्लिम कहानी के थ्रू मैंने आपको समझाने का प्रयास किया था कि क्यों मुस्लिमों में ब्याज को ममनू माना जाता है। यहां आज के समय में 10 मजबूरी देख के कोई 10%, 20% ब्याज के ऊपर पैसा उठाते हैं और देने वाले भी खुशी से देते हैं। उनका जीवन ही ब्याज से चल रहा है, पर उनका अंत कितना बुरा होता है ये मैंने उस दिन आपको समझाने का प्रयास किया था। तो अगर आपके साथ भी ये परेशानी है, कर्ज से आप परेशान हैं, तो परेशान मत होइए, क्योंकि आज मैं आपको असंभव को संभव में बदलने वाला एक बहुत ही चमत्कारिक और दुर्लभ मंत्र आपको बताने जा रहा हूं। संपूर्ण संसार में भगवान श्री गणेश जी की उपासना जो है वो शीघ्र फल देने वाली मानी गई है। देवताओं में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा उपासना सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करने वाली है। गणपति भगवान का जो मंत्र है अनुभूत है, बड़े से बड़े ऋण से इस मंत्र का जाप करने से मुक्ति मिल जाती है। आप लिख लीजिए इस मंत्र को, आपकी टीवी स्क्रीन पे ये मंत्र आ रहा है। बहुत ही सरल छोटा सा मंत्र है, ओम इभ वक्त्राय नमः। ओम इभ वक्त्राय नमः। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर घर या देवालय में हरे या पीले वस्त्र पहनकर भगवान गणेश जी की पूजा कीजिए। सिंदूर अर्पण करिए, दुर्वा, गंध, अक्षत, अबीर, गुलाल, सुगंधित पुष्प अर्पण करिए। जनेऊ, सुपारी, पान, मौसमी फल अर्पण कीजिए और भोग में लड्डू अर्पण कीजिए। पूजा के बाद पीले आसन पर बैठकर श्री गणेश मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कीजिए। जाप के बाद में आरती कीजिए, पुष्पांजलि कीजिए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। निश्चित तौर पे कर्ज से मुक्ति के रास्ते जो हैं वो अपने आप स्वतः ही बनते नजर आएंगे। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगल में हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।